नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टाटा एंड जेके न्यूज ब्रेक। आज कहीं ना कहीं पत्रकारों में थोड़ी सी नाराजगी नजर आई। जी हां, नाराजगी तो होगी, क्योंकि पूरे अगर बात करें डीडीसी इलेक्शन में भरपूर तरीके के साथ एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों का के साथ जो है साथ निभाया पत्रकारों ने। जी हां, अगर बात की जाए तो बर्फबारी नहीं देखी, ठंडी नहीं देखी, दूर दराज पीर पंजाल के पहाड़ नहीं देखे, हर जगह की कवरेज दी। जी हां, कि हमारी जो ये डीडीसी के इलेक्शन है, कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीदें हैं वो खरी हो। जी हां, इस प्रकार उन्होंने हर जगह की कवरेज दी ताकि लोगों का जितना भी मतदान है लोगों के मत से हो। हर प्रकार की कवरेज देकर जब लास्ट के दिन जब डीसी राजौरी ने मीडिया को बुलाया और ना मिले तो इस पर बड़ी नाराजगी जताई। और दुख तो होता ही है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलना हो, एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट में जो है बात तक ना करे। डीडीसी के इलेक्शन की काउंटिंग पर जम्मू एसएसपी श्रीधर पाटिल ने मीडिया से करते हुए बात कहा, एडमिनिस्ट्रेशन के पुख्ता इंतजाम है और ट्रैफिक की कुछ चेंजिंग हुई है। जी हां, अगर बात करें जिस तरह से सेंटर के आसपास वाली रोडों को बंद रखा जाएगा और कहीं ना कहीं फ्लाईओवर को खोला जाएगा, उन्होंने लोगों से अपील की कि एसओपी की पालना भी करनी होगी और जनता का साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो ताकि जनता के मतदान का रिजल्ट सही तरीके से हो और जो कैंडिडेट या पार्टी का वर्कर जीत की खुशी बनाए वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें। सभी कैंडिडेट, वोटिंग एजेंट, मीडिया कर्मी, सिक्योरिटी पर्सनल लोगों को अंदर अलाउ किया जाएगा। बाकी जो पोलिंग एजेंट के अलावा जो कार्यकर्ता है उनको काउंटिंग के जो कॉम्प्लेक्स है हमारा पॉलिटिकल कॉलेज, उसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। जो हमारा होटल एशिया से लेके विक्रम चौक तक का रोड है उसमें धारा 144 लगाई जाएगी और जो फ्लाईओवर के थ्रू ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक डाइवर्जन का जो प्लान है वो एसएसपी ट्रैफिक साहब अभी बना रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ एसएसपी सिक्योरिटी, ट्रैफिक और हम लोग मिलके 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट का हमने प्लान किया है। काउंटिंग हॉल्स के पास, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के बाहर और जो मेन रोड है जहाँ पे कट ऑफ पॉइंट्स वगैरह है वहाँ तक हमने डिप्लॉयमेंट रखी है। इसके साथ साथ कल क्योंकि विनर्स रनर्स अप दोनों जो यहाँ से जब वो वापस अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ चलेंगे तो उसका जो रैली की शेप में अगर चलना चाहते हैं तो हमने उसका भी इंतज़ाम किया है। काउंटिंग सेंटर के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम वहाँ पे अवेलेबल होंगे और जिन को उस तरीके की रैलीज करनी है तो उनके लिए परमिशन को प्रोसेस वहाँ पे करेंगे। जिनको परमिशन मिलेगी उन परमिशन के बेसिस पे ही रैलीज को अलाउ किया जाएगा और उनके साथ कैंडिडेट्स के साथ कॉपरेशन का एक अपील हम जरूर करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ पे रैलीज हो रही है तो वहाँ पे भी इंतजाम हमने प्लान किए हुए हैं। हम सभी कंसर्न लोगों के साथ टच में हैं। लोगों से, खास करके जो वोटर्स हैं उन लोगों से विनती है, उन लोगों से अपील है, जिस तरीके से आप लोगों ने सुरक्षित माहौल में फ्री और फेयर इलेक्शंस करने में हम सभी लोगों का साथ दिया है, पूरे प्रशासन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दिया है, उसी तरीके का साथ कल जब काउंटिंग होगी और काउंटिंग के आगे 1-2 दिन में भी आपसे अपेक्षित है, उसी तरीके का साथ आपसे मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है। बात करेंगे श्रीनगर के शोपियन के भटपुरा इलाके की। जी हां, जिसमें आर्मी द्वारा जश्न चिले कलां का प्रोग्राम आयोजित किया गया। हमारी इंडियन आर्मी 12 सेक्टर आरआर की तरफ से, जिसमें लोगों ने हजारों के तहत शमूलियत की। जी हां, अगर बात की जाए तो लोग खुलकर सामने आते हैं। डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो किस तरह से कतारों में आए और आज जिस तरह से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया आर्मी की तरफ से और लोगों ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, इस पर जीओसी विक्टर फोर्स ने लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि हमारा श्रीनगर की बात की जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान की गतिविधियां थी उस पर रोक लगाई है
खासकर हमारी इंडियन फोर्स ने। जी हां, लोग कतारों में सहयोग दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जी हां, अगर बात की जाए तो कतारों में इलेक्शन लड़े गए, कतारों में इलेक्शन वोटिंग की गई। जी हां, इस पर अगर बात की जाए तो पूरा जो है श्रीनगर जो है इस समय जो है कतारों में है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। पाकिस्तान की गतिविधियों पर कहीं ना कहीं रोक लगी है और हमेशा जो इंडियन आर्मी है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन अगर इस समय की बात करें तो जनता भी जो है जवाब पर जवाब दे रही है। इलेक्शन में भी शामिल होना, इलेक्शन में लड़ना, इलेक्शन में भरपूर तरीके से मतदान देना और जो भी कार्यक्रम हो उसमें शामिल होना, कहीं ना कहीं एक नई सुबह की ओर श्रीनगर। जी हां, और खासकर जीओसी विक्टर ने कहा कि जो युवा भटका हुआ है उसके लिए हमेशा आर्मी के रास्ते खुले हुए हैं और हम सहयोग करेंगे वो वापस अपने घर को लौटें और अपने देश के हित के बारे में सोचें। सिलसिला है इस तरह के प्रोग्राम का, ये हमने अवंतीपुर से शुरू किया था और आज ये 12 सेक्टर RR ने बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और जिस तरह आप देख रहे हैं, जितना आवाम यहाँ पर आए हैं, वो खुद इस चीज़ को बयान कर रहा है कि शायद कोई दूरियाँ है ही नहीं और जो कुछ ये दूरियाँ पाकिस्तान पैदा करने की कोशिश करता है, वो अगर हम लोग इसी तरह चलते रहे तो मेरे को कोई शक नहीं है कि बहुत जल्दी जो कुछ आप लोगों को, आवाम को और अमन से जो उम्मीदें हैं हमारी, वो ज़रूर मिलेंगी। बिल्कुल, ये प्रोग्रामों का सिलसिला चलता रहेगा। थोड़े हम लोग कोविड की वजह से पहले धीरे चल रहे थे ताकि ऐसे प्रोग्राम्स में ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से कोविड ना फैले। और जैसे जैसे कोविड की प्रॉब्लम के ऊपर से हमारा कंट्रोल ठीक होता जाएगा, ये प्रोग्राम और भी अच्छे पैमाने पर चलेगा। यूथ के लिए किस तरह के प्रोग्राम हाँ, वो हाल ही में 12 सेक्टर RR ने ऐसे 3 प्रोग्राम ख़त्म किए और उनमें बेसिकली सारा का सारा हमारा फोकस स्किल देने के ऊपर होता है, ताकि स्किल अगर देंगे तो वो लड़का या जो हमारी बेटी है वो आगे जाके अपना खुद का एक मुकम्मल तौर से प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। आज जम्मू कश्मीर RTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन और कहा क्यों नहीं दे रही हमारी मांगों पर सरकार और डिपार्टमेंट ध्यान। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक। आज का जो हमारा डिमांस्ट्रेशन है, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि जो सरकार के साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं। झूठी सरकार बनी थी, हमें बड़ी खुशी हुई थी जो पिछली सरकार उन्हें नहीं दिया वो ये सरकार देगी क्योंकि हम सेंटर के अंडर आए हैं। लेकिन जब से झूठी सरकार बनी है तब से ना कोई मिलने का दे रहा है और ना ही कोई पूछ रहा है, ना ही कोई बात सुनने के लिए तैयार है। VDC इलेक्शन हुए, 9 मंत्री दिल्ली से आए, घर घर जाके वोट मांगने के लिए की, लेकिन जब आम जनता की बारी है थे उनके मिलने के बाद, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। करोड़ों रुपये खर्चा हुआ है, यही खर्चा, यही पैसा आम जनता को दिया जाता, लोग पेट भर कर खाना खाते। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को अफेक्ट फ्रॉम 1999 एंड 6 पे कमीशन एरियर अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 एंड कारपोरेशन बेनिफिट। हम सरकार से ये मांग करते हैं हमारा जो पेंडिंग लाइबिलिटी है वो विद इन डेज तक क्लियर की जाए। श्रीनगर अनंतनाग जोनल ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, सफाई कर्मचारियों ने कहा पूरा महीना करते हैं हम काम, फिर क्यों नहीं समय पर मिलता दाम। जी हां, इस पर प्रदर्शन करते हुए एम्प्लॉयज ने जताई नाराजगी और कहा गंदगी उठाकर क्यों नहीं मिलता वेतन। बहबा वरी ब्रांचन मज काम करान सर, वोन चेयरमैन अम ब्रोट अमिस बहबा वरी गन सह कर रेगुलर बैंकस मज यमो लग पार्किंग हिंद लड़के कर रेगुलर, मगर कर सर कह, इसलिए आए जोनल ऑफिस लोग पे कंपनी वाले ओर मे गो
क्या मेहरबानी कर चुबर्स पे अपील अस करू सर रेगुलर पे लड़के यमो लग दोयम नफर मगर प्रान सही पारन मुस करक न पकनो न कत गनो ऐसा कर यमो हसिन प्रिय एथि त्राय नई नई एन बुलाय थम लाग दोयम नफर बैंक मतलब मेहरबानी करू सोनी कत बात आर्य समाज के लोगों ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, जताई नाराजगी सरकार पर। उन्होंने कहा क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान करा रही सरकार हमारे मंदिरों और खासकर धार्मिक स्थलों में। जी हां, उन्होंने साधा निशानों और कहा कि कहीं ना कहीं हमें वहां सुरक्षा प्रदान की जाए और मंदिर और जहां भी धर्म स्थान है वहां पर जिसने नाजायज कब्जे किए हैं उन पर को कार्रवाई और खासकर मंदिरों में दी जाए हमें सुरक्षा प्रदान। देखिए, ये हमारे जो कश्मीरी पंडित वहाँ के मूल निवासी है, उनके पाँव पर आघात है अगर उनका कोई मंदिर डैमेज होता है। उनके वापस जाने की जो अगर कोई प्रक्रिया कभी भी होती है, हमारे मंदिर वहाँ नहीं होंगे, हमारे पूजा स्थल नहीं होंगे वहाँ, हम कहाँ रहेंगे? हम कहाँ? टेम्पल श्राइन्स जो प्रोटेक्शन बिल थी वो तो गई, लेकिन हम आज से 3 साल पहले होम मिनिस्टर तब थे श्री राजनाथ सिंह जी, हम उनको श्रीनगर में मिले थे। हमने तब उनको कहा था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ही बना लीजिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ही बना लीजिए जिससे अंडर ये जो मंदिर है, हमारे धर्मस्थल है, उनकी जो प्रोटेक्शन की जाए। नहीं तो अदरवाइज एक समय ऐसे आएगा कि न वहाँ शंकराचार्य होगा न वहाँ खीर भवानी होगा, जो ये स्थिति चल रही है। तो हम आज की डेट में भी ये रिक्वेस्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तय कर दीजिए और उनका पहला काम हो वो हमारे जो धर्मस्थल है, हमारे जो मंदिर है, हमारी जो शिवशान घाटी है, हर एक गाँव में मंदिर एक है, शिवशान घाटी है, उनको सबको एनक्रोच करें, वो आइडेंटिफाई करें, उनको एनक्रोचमेंट से मुक्त करें और उनकी दीवार बंदी करें। और ये हमारा सबसे, अगर ये नहीं होता है हम 15 दिन वेट करेंगे, नहीं तो उसके बाद समाज हम सड़कों पर आएंगे। हम आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 15 दिन का टाइम देते हैं। मैं अरुण चौधरी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर। आज हम यहाँ सब इस विषय पर एकत्रित हुए हैं कि पिछले सप्ताह 13 दिसंबर पूरी रात्रि को जो आर्य समाज मोतियार रैनावाड़ी में आग की घटना हुई है, उसका हम सब दुख प्रकट करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि इस घटना के पीछे जो अपराधी तत्व शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साधा निशाना भाजपा पर। कहा उनके कार्यकर्ताओं की गलती, जी हां, अनदेखी की जाती है और हमारे वर्करों को जो है दी जाती है सजा। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं डीडीसी इलेक्शन में हमारे वर्करों को जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी हां, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमारी पैंथर पार्टी को हमेशा जो है निशाना बना रखा। बीजेपी देखिए अपोजिशन के ऊपर हमले लगातार करती रही। इलेक्शन के दौरान जिस तरीके से उन्होंने सरकारें या अपोजिशन के लोगों के ऊपर हमले भी करवाए, उनके ऊपर महिलाओं के ऊपर फिजिकल असॉल्ट्स करवाए, उनको जो है अभद्र भाषा का महिलाओं के खिलाफ प्रयोग किया। जहां हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर झट से लग जाती थी फ्रिवलस ग्राउंड्स के ऊपर, वहीं बीजेपी के लोगों को एक खुली छूट देकर रखी। पुलिस जम्मू की बात करें तो बड़ी कामयाबी। जी हां, अगर बात की जाए तो बड़े बड़े चोरों को हिरासत में लिया। बात करेंगे जिन लोगों ने जम्मू बैंक में 10 लाख की चोरी की थी, उन लोगों को जो लिया हिरासत में। बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ गए थे। जी हां, सीसीटीवी कैमरे में अपनी तस्वीरें छोड़ गए थे। इस पर पूर्ण तरीके से काम किया एसएसपी जम्मू की टीम ने। जी हां, और उन्हें हिरासत में लिया। उनके पास से
9,40,000 की बरामदी हुई। जी हां, और उन्हें हिरासत में लिया गया। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएसपी श्रीधर पाटिल ने कहा कि यह बड़ी कामयाबी हमारी पुलिस की, और खासकर उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है पब्लिक भी करे सहयोग, क्योंकि जब भी घर से बाहर जाते हैं अपना कीमती सामान बैंक के लॉकर में रखें या नजदीकी पुलिस स्टेशन में आगाह करें। जी हां, अगर कोई अनजान व्यक्ति भी मिलता है तो उस पर भी रिपोर्ट करें पुलिस स्टेशन पर, ताकि पुलिस स्टेशन उस पर तहकीकात करे और सही नतीजे पर पहुंचे कि कौन लोग जो है दिन पर घूमते हैं और रात को देते हैं चोरी को अंजाम। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने साफ अक्षरों में कहा कि चोरों की अब खैर नहीं। जी हां, सीसीटीवी कैमरे में हर व्यक्ति की चाल पर होगी नजर, और ये जो चोर हैं इनको दर्द पहुंचा जाएगा। आज की जो प्रेस वार्ता है, ये गांधीनगर पुलिस स्टेशन ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन का मुजाहरा देते हुए जो 15 दिसंबर को जेके बैंक के यूनिवर्सिटी ब्रांच में 10 लाख रुपए की चोरी का वाक़या हुआ था, उस केस को सॉल्व किया हुआ है। उस केस में एफआईआर नंबर 213/2020 अंडर सेक्शन 380 भारतीय दंड संहिता के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करते हुए जो हमारी टेक्निकल टीम है उनकी सहायता से एसएचओ पुलिस स्टेशन गांधीनगर गुरनाम सिंह, चौकी अफसर सुमित शर्मा, इनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए 2 चोर जिनके खिलाफ पहले के भी कुछ चोरी के एफआईआर से दर्ज है, जिनका नाम संजीव कुमार अलियास संजू और साहिल शर्मा जो कि कठुआ मेन बाज़ार के रहने वाले हैं, उनको वहां से कठुआ से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद दौरान पूछताछ उन्होंने अपने जुर्म की कबूली दी और उनके डिस्क्लोजर पे 9,40,000 रुपये अभी तक बरामद किए गए। इन 2 जो सस्पेक्ट्स हैं जो चोरी के केस में मुलव्वस है, उनकी पूछताछ के दौरान जम्मू डिस्ट्रिक्ट की भी 2-3 चोरियाँ और हमें सॉल्व हुई है, और इसके अलावा बाकी जो हमारे आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर भी जो चोरियाँ हुई है उनमें भी इनका शामिल होने का अंदेशा है। इसके साथ साथ एक और ऐसे ही वारदात के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। जो पुलिस स्टेशन गंगियाल में एफआईआर नंबर 137/2020 अगेन 380 धारा के तहत भारतीय दंड संहिता के तहत जो रजिस्टर हुआ था, जिसमें हमने 1,95,000 रुपये की रिकवरी इस केस में अभी तक की है, जिसमें रविंदर सिंह नामी चोर को विजयपुर सांबा से गिरफ्तार किया है। कहीं दूर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने घर को ताला रखे जा रहे हैं, तो आपका जो कीमती सामान है उसका खास ख्याल रखें, उसको बैंक के लॉकर्स में या सेफ जगह पे रखने की ज़रूर चेष्टा करें। साथ ही साथ अगर आप बहुत दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप नज़दीकी जो हमारी पुलिस चौकी है या नज़दीकी हमारा जो थाना है उस थाने को बता के जा सकते हैं, ताकि जो हमारी गश्त की टीम है, हमारे जो फ्लाइंग के स्क्वाड्स है या हमारी जो नाइट गश्त की पार्टी है, उनको ये पता रहे कि इस घर के ऊपर हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में कोई संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए आपको नज़र आए, चाहे वो किसी भी रूप में, कोई भी रूप लेके वहाँ पे आ सकता है, कोई बेचने के बहाने से, कोई कुछ करने के बहाने से, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगे कि ये संदिग्ध है, उसकी जो मूवमेंट है, हालचाल है, वो संदिग्ध लग रही है, तो आप ज़रूर हमें 100 पे कॉल करके बता दें, ताकि उसकी हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें। दराल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने डीसी ऑफिस में किया धरना प्रदर्शन और मांग की कि रीपोलिंग हो। जिन पोलिंग स्टेशन में हुई है गड़बड़, जी हां, धांधली, जो जिंदा लोग नहीं, जो कहीं बाहर फॉरेन में गए हैं, जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती रहे, वह प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हुए वोट पोल। जी हां, को देखकर एडमिनिस्ट्रेशन कराए रीपोल, ताकि उन लोगों ने की है धांधली वो सामने आए। जी हां,
मरे हुए व्यक्ति का कैसे हो सकता है वोट पोल? कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट अपील करता हूँ, जैसे ये हाल में जो पोलिंग हुई है, हमारे भाई जितने भी यहाँ से गए पोलिंग करने के लिए, अपना एक राइट रखने के लिए, तो उनकी पोलिंग पहले ही हो चुकी थी। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे उन्होंने बोला है कि ये जो बैलेट पेपर जो है ये खुलेंगे नहीं, तो हमें यकीन है अपने एसएसपी अपने डीसी साहब से कि ये जो है हमारी बात को रखेंगे। जी सर। देखो, सबसे पहले तो इलेक्शन का जो असली मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये होता है कि हर आदमी जो है जिसको जो कैंडिडेट पसंद है वो उसके हक में वोट करे। तो अगर हम डेमोक्रेसी को इंडिया के अंदर ऑटोक्रेसी में बदलेंगे तो मैं सोचता हूँ, इसकी तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि जो बूथ कैप्चर हुए हैं या हमारे कुछ पार्टी के जो वर्कर्स थे उनके साथ बदतमीज़ी हुई है, या कुछ हमारे चीफ एजेंट्स जो हैं उनको हरासमेंट किया जाता है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उसके बाद सबसे बड़ी मेन बात जो ये है कि पब्लिक को अपना फैसले पे क्यों नहीं छोड़ा जाता। अगर पब्लिक जो है वो वोट करके अपने कैंडिडेट को में किसी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अगर भेजना चाहती है तो उसमें डर क्यों है? आप उसको छोड़ो पब्लिक पे, पब्लिक का जो फैसला है वो लीडरों को मंजूर होना चाहिए। पार्टी प्रोटेस्ट है वो आज से नहीं, ये 19 तारीख से शाम से हमारा जो प्रोटेस्ट है यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि हमारी ये डिमांड थी, खासकर जो धरहाल के अंदर बूथ कैप्चरिंग की गई, हमारा हक है, हमारा जो वोट है वो नहीं डालने दिया, रैलीज के साथ बदतमीज़ी की गई, वहाँ पे लोकल जो लोग हैं हमारे जो वोटर हैं उनके साथ बदतमीज़ी की गई, मिसहैंडलिंग की गई है। उसके लिए हमारा प्रोटेस्ट है। खासकर हमारा प्रोटेस्ट इसलिए था कि जितने भी उन्होंने बूथ कैप्चर किया, हमने वहाँ पे आज जो है वो लिस्ट वो जो है हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी है कि इन बूथ पे जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हुई है वहाँ पे रीपोलिंग करवाई जाए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो डीसी पुंछ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 जगह पर रीपोलिंग हुई है, जिसमें 2,78,000 वोट था और 2,10,000 वोट पोल हुआ। 75% वोटिंग हुई। जी हां, और डीसी पुंछ ने जानकारी देते हुए कहा कि 114 कैंडिडेट की कल होगी काउंटिंग और निकलेंगे नतीजे। जी हां, जिसमें 14 काउंटिंग सेंटर बनाए गए। जी हां, जो कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, और खासकर उन्होंने लोगों से अपील की कि जिस तरह से आपने मत का दान दिया है, कल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का करे सहयोग ताकि नतीजे निकले और लोगों के मनपसंद जो कैंडिडेट हैं वो चुनकर आएंगे। जी हां, डीडीसी के इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे 4 पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में टोटल 2,78,000 वोटर्स थे, जिसमें से 2,10,000 वोटर्स ने अपने वोटिंग राइट का यूज़ किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वोटिंग पोल परसेंटेज 75% रहा और मेल और फीमेल दोनों का ही पोल परसेंटेज 75% से ऊपर रहा। हमारे टोटल 114 कैंडिडेट इन डीडीसी इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे हैं और कल इसकी काउंटिंग है, जिसके लिए 14 काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। 14 काउंटिंग हॉल्स की 3 शीर्ष कुछ में और हमारी मंडी हवेली जो सेगमेंट है इसकी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए हमारे डिग्री कॉलेज पुंछ में काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं और ये हमारी काउंटिंग 9 बजे से स्टार्ट है। सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट से मेरी ये गुजारिश है कि वो टाइमली उनके होम और उनके या फिर उनके जो काउंटिंग एजेंट हैं जल्द से जल्द जो टाइमली हो अपने काउंटिंग हॉल्स में पहुँच कर ये प्रोसेस को टाइमली ताकि स्टार्ट हो। इसके साथ साथ सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट से ये भी गुजारिश है कि वो इस पूरी काउंटिंग प्रोसेस को साथ दें और जो भी रिजल्ट आए क्योंकि इन द एंड जो जनता का फैसला होता है वही जो भी फैसला आए उसको पूरे दिल के साथ स्वीकार करें। कोई भी इसमें बात करेंगे सोशल वर्कर और राष्ट्रीय बजरंग दल के जनरल सेक्रेटरी सुशील शर्मा। जी हां, उन्होंने लोगों से अपील की, जिस तरह से डीडीसी की इलेक्शन में आप लोगों ने किस तरह से सहयोग किया है और आपने मत का दान दिया है, इसी प्रकार कल काउंटिंग है। जी हां, और इस पर लोग जो है अपने गाइडलाइन का जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइन है उस पर ध्यान रखें
खासकर काउंटिंग के समय कोई हल्ला गुल्ला ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर सके और आप लोग जो है इंतजार करें। जिस तरह से आपने मतदान दिया है उसी प्रकार आपके कैंडिडेट चुनकर आएंगे। नमस्कार, मेरे जितने जो लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जेके ब्रेक न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जितने जो कंटेस्टर थे और जो हमारी जो आवाम है, आम जनता है, जो वोटर हैं हमारे जिन्होंने कल अपना वोट कास्ट करा है, तो कल उसका रिज़ल्ट जो है वो आने जा रहा है। और मैं सबको, आवाम को और कंटेस्टर जो हैं सबको मैं अपील करना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो शांति बनाए रखें। जैसे इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे करवाए हैं, इसी तरह कल आपकी काउंटिंग भी अच्छी होगी और जो काउंटिंग होगी वो पब्लिकली सामने आएगी। और अपने आप में शांति बनाए रखें और अपने घरों में ही, जो वोटर हैं मैं उनको बोलूँगा अपने घरों में ही रहें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।